बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ये साकिब 17 अगस्त 2026 के दिन सुबह के 5 बजे हैं। दरिया चनाब में जो ख़बर चल रही थी रात गए से मुख्तलिफ़ पोस्टें भी शेयर हो रही थी व्हाट्सएप पर, और समा न्यूज़ की ख़बर भी थी और दोस्तों ने शेयर भी की, और मैंने भी बताया आपको कि दरिया चनाब में वो कह रहे हैं कि सलाल डैम से पानी छोड़ दिया गया है और 1.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी ले रहा है। तो वो कंफर्म नहीं हो रहा, बिल्कुल मेरे ख़्याल में दुरुस्त ख़बर नहीं है। उसकी वजह ये है कि FFD ने अब तक इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा। अगर इस तरह की बात होती तो वो ज़रूर बताते। बस उन्होंने इतना बताया हुआ है कि 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है दरिया चनाब और रावी में, और निचले दर्जे का तो बनता है। अब वो 1.5 लाख पे ही निचले दर्जे का आप समझ लें, तो हो सकता है वो पानी 1.5 लाख उन्होंने छोड़ा हुआ, लेकिन 9:30 बजे रात का छोड़ा हुआ और अभी तक जो है वो मराला पर नहीं पहुंचा। लेकिन मराला पर जो हमारे पास जो डाटा है वो भी रात गए का डाटा है, मतलब 3-4 घंटे कबल का डाटा है आप समझ लें। तो हो सकता है मराला पर आगे चलकर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ हो, लेकिन वो कोई ख़तरे वाली बात नहीं। अगर छोड़ भी दें 1.5 लाख क्यूसेक तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता ये है कि शदीद किस्म की बारिश हो रही है। रात गए भी जम्मू और कश्मीर में बारिश हुई। इस वक्त एक डेवलपमेंट जो है पेशावर, मुजफ्फराबाद, आगे यानी जम्मू और कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद किस्म की बारिश हो रही है। और ये सिलसिला बलाई इलाकों में यानी मंगला डैम की अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में, जेलम वगैरह इन इलाकों में, और अपर पंजाब, वस्ती पंजाब के कुछ इलाके भी इसमें शामिल हैं। और फिर ये शुमाल मशरक़ी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में भी इस वक्त एक डेवलपमेंट मौजूद है जो कि बाद में भी बारिश बरसाएगी, पहले भी बरसा चुकी है, और हिमाचल प्रदेश में भी बारिशें हैं। रात गए मैंने आपको बताया था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि 17 अगस्त से लेकर, बल्कि उन्होंने कल बताया था कि 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक उन्होंने 6 दिनों की एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था हैवी रेनफॉल टू वेरी हैवी रेनफॉल, यानी 200 मिलीमीटर से कम बारिश हो सकती है जम्मू और कश्मीर में। वाइड स्प्रेड उन्होंने कहा था कि ये सिलसिला वसी और इस इलाके पर है, रावी और चनाब का कैचमेंट एरिया है। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश की उन्होंने बात की थी, और मैंने रात गए वो तस्वीर भी लगाई थी रात वाली रिपोर्ट में, 11 मिनट की जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें जाकर देख सकते हैं। और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी यही कह रखा है कि 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक बारिशें हैं, जिसमें वस्ती पंजाब है, अपर पंजाब, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में खातिर खा कोई बारिश नहीं है इन दिनों में। तो अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। तो अगले आने वाले दिनों में जो है वो बारिश जनूबी पंजाब में भी उन्होंने कहा हुआ है, मतलब डीजी खान और बहावलपुर की बात की हुई है, लेकिन मुल्तान का उन्होंने जो महकमा मौसमियात पाकिस्तान का मरासल था, प्रेस रिलीज थी, उसमें मुल्तान, व्याड़ी, लोधरा, खानेवाल वगैरह का जिक्र नहीं था, और ना ही रहीम यार खां का था, राजनपुर का नहीं था। या तो फिर वो कह देते कि मुल्तान डिवीजन कह देते, बहावलपुर डिवीजन कह देते, या फिर डीजी खान डिवीजन कह देते। तो उन्होंने डीजी खान और बहावलपुर की बात की, तो उससे मुराद शायद उनकी डिवीजन की बात हो। तो बहरहाल अब जो है वो इंतज़ार करें, अगले 4 दिनों के अंदर अंदर शायद बारिशी सिलसिले इन इलाकों, मज़कूरा इलाकों में पहुँचे जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, रात गए दोस्तों ने सतलुज के कैच में, मतलब दरिया सतलुज से कॉल की और कह रहे हैं कि हमें आप मशवरा दें कि हमने मक्की काश्त करनी है तो कर लें। भाई सभी लोग मक्की भी काश्त कर रहे हैं, धान भी काश्त कर रहे हैं। मक्की का ये कर रहे हैं कि DAP खाद उन्होंने ऊपर देनी है, ड्रम में उसको घोल कर देनी है, वो घुल जाती है। तो वो जब 1 फुट का पौधा हो जाएगा, DAP बाद में देंगे, यूरिया बाद में देंगे। बस वो 25 हज़ार का बीज लेकर और खेलें बनाकर उसको लगा रहे हैं, और ऊपर स्प्रे वगैरह ये जो भी है उसका तरीक़ाकार वो कर रहे हैं। तो आप सभी भी काश्त कर लें, मैं आपको मशवरा देता हूँ, रिस्क ले लें। लफ्ज़ रिस्क भी बोलता हूँ इसलिए कि हो सकता है पानी थोड़ा बहुत आ जाए, आप नशेबी इलाकों में काश्त कर बैठें और डूब जाए, फिर आप कहें जी वो तो आपने बताया था, हमारा इतना नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप काश्त करें, धान भी काश्त करें, मक्की भी, चाहे सतलुज में है, आप रावी में है, चनाब में है, सिंध में है, या फिर आप जेलम की डाउन स्ट्रीम में है। तो ये जहाँ कहीं भी हैं आप
کاش کریں، اللہ خیر کرے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے چانس تو کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آگے جو بارشی سلسلے ہیں وہ کوئی بھی جو ہے صورتحال کو خراب کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے جموں و کشمیر کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویری ہیوی رین فال، جو کہ 113 ملی میٹر سے لے کر 204 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے، تو اس کا مطلب 204 سے کم بارشوں کے امکانات ہیں آج کل پرسوں ترسوں 22 اگست تک۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہ اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب بھاکڑا کا جو لیول ہے وہ 1622 فیٹ ہے، پونگ کا 1356 فیٹ، منگلا ڈیم کا 1212 اور تربیلا کا 1550/1500۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 687، سلیمان کی پر 3800، اسلام پر 0۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ راوی میں جسر پر 6300، شادرہ پر 15000، بلو کی پر 17000، سدنئی براج پر 8100۔ دریائے چناب میں امرالہ پر 40000، خانکی پر 45000، قادر آباد پر 32000، چنیوٹ بریج پر 23000، ترمو براج پر 27000، پنجنت پر 31000، منگلا ڈیم سے 7000، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریائے سندھ میں تربیلا ڈیم کے جو اپ سٹریم ہے وہاں پر 2,55,000 کیوسک ہے، اور تربیلا ڈیم سے 2,51,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 31,000 کیوسک، کالا باغ پر 3,50,000 کیوسک اخراج ہے، چشمہ پر 3,26,000 کیوسک ہے، توسا پر 3,13,000 کیوسک، گڈو پر 2,06,000 کیوسک اخراج، سکھر پر 1,16,000 کیوسک اور کوٹری پر 1,14,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، اخراج ہے۔ تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ خطرہ موجود ہے، ستلج میں بھی چانس اتنا تو نہیں ہے، لیکن راوی چناب اور سندھ میں جو ہے وہ سیلاب کا خطرہ موجود رہے گا۔ آپ نے فی الحال احتیاط کرنی ہے، فصلات بھی وہ کاشت کریں جو آپ کی مطلب زیادہ متاثر ہونے والی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔